हेलो एवरीवन, क्लास सेवन्थ। कैसे हो आप सब बेटा? आप सबका नया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि अपना ये आप लोगों के लिए नया क्लास सेवन्थ साइंस सब्जेक्ट के साथ और आपके प्रभात सर के साथ बहुत मज़ेदार रहेगा। क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज पे आपको ये चीज़ें समझ में आए। आपने क्लास 6 में बहुत सारे चीज़ें पढ़ी होंगी साइंस के कॉन्सेप्ट को, तो आप जो है उन चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज़ करिए, क्योंकि क्लास 7th में हम वो सारी चीज़ों को एक बार क्या करने वाले हैं, मेमोराइज़ करने वाले हैं। और दूसरा, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास 7th के साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के टाइम हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास 6 से लेनी पड़ेंगे, क्लास 6 से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अपन लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आपका क्लास 7th का फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मैं इसको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि हमें जीवन जीने के लिए, हमें लाइफ सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं तब जा कर के अपन लोग को एनर्जी मिल पाती है और हम आसानी से पूरा दिन जो है सही तरीके से काम कर पाते हैं। तो प्लांटों का क्या होता होगा? क्या ऐसा है कि प्लांट भी अपना खाना बनाते हों या कुछ चीज़ खाते हों, पीते हों, तभी तो वो जिंदा रह पाते हैं, लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं? तो इसी के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। देखिए, इन क्लास 6 यू लर्न द फूड इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो भोजन है, वो जो फूड मटेरियल्स है, वह जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। You also learn that the carbohydrate, protein and fat, vitamin and minerals are the component of food। और साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड प्रोटीन होते हैं, फैट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या हैं? फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट्स रहते हैं। तो ये एक्चुअली एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फैट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड द न्यूट्रेंट। और इन्हीं कंपोनेंट को फूड का न्यूट्रेंट कहा जाता है। मतलब जो फूड है उस इन्हीं कंपोनेंट को फूड का न्यूट्रेंट कहा जाता है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिले। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। जो प्लांट है वह अपना भोजन खुद बनाता है, खुद सिंथेसाइज करता है। लेकिन यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। हमें अपने भोजन के लिए, अपने अपने फूड मटेरियल के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट इट प्लांट। अपन लोगों को फूड जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। कौन से एनिमल से मिलेंगे? यदि आप कॉर्निवोरस हैं, यदि आप मांस खाने वाले हैं, तो आपको चिकन खाना पड़ेगा, तब आपको फूड मटेरियल की रिक्वायर कंप्लीट हो पाएगी। आपको एग खाना पड़ेगा, तब उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाएगी। आपको मिल्क चाहिए होगी। तो ये तीनों का, जो मैंने अभी कुछ चीज़ पहले देर बताई, इन तीनों का सोर्स क्या है? इन तीनों का सोर्स एक ही है। क्या? एनिमल्स। दैट्स द रीज़न हमें एनिमल से भी एनर्जी मिल पाती है, या फूड की जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो हम उनसे पूरा कर पाते हैं। और दूसरा, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता मांस खाने में, तो वो लोग ज़्यादातर प्लांट के में और उनसे उत्पन्न होने वाले ग्रेन प्रोडक्शन पर ही डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो जो एनिमल्स हैं वह डायरेक्टली तौर पर और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। बूझू वांटेड टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। जो बूझू है वह जानना चाहती है कि जो
प्लांट है वह अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो अपना